हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति। सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, आपकी पढ़ाई में प्रैक्टिस को ऐड करने के लिए मैं एक नया सेशन लेकर आई हूँ जो कि बेस्ड है प्रैक्टिस सारी की सारी, जिसमें प्रैक्टिस होगी एरर्स की, ठीक, जो कि बेस्ड है एरर डिटेक्शन के ऊपर। और हम यहाँ से सीखेंगे वेरियस स्ट्रैटेजीज, पूरी की पूरी ग्रामर हम यहाँ से सीखेंगे। और हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रामर के कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोचेज हम यहाँ से सीखेंगे। तो इस एक क्लास में जो कि आप एरर डिटेक्शन की नाम से पढ़ेंगे और आगे देखेंगे, इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो आई होप कि आपको ये क्लास सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कितने लोग एक्साइटेड हैं ये क्लास करने के लिए? एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हमें चाहिए था कि हम एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करें। ठीक, तो इफ़ यस तो चलिए फिर आज के सेशन का श्री गणेश करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। जल्दी से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी। एंड टाइम्स अप। चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने डेफर किया एक प्रोनाउंसमेंट, एक उद्घोषणा ऑन द लीगैलिटी, लीगैलिटी पर, ठीक, ऑन लगा है, बिल्कुल ठीक लगा है। ऑन द लीगैलिटी, ऑन लगा है, लीगैलिटी पर, ऑफ द सेंटर, सेंटर की, सेंटर की, ऑफ द सेंटर्स, सेंटर की अभिलैप्स हुई विवादास्पद अधिसूचना का की के बोलने के लिए, संबंध दिखाने के लिए नाउन पर क्या लगता है? अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे कि राम्स पेन, राम का पेन। जैसे कि गरुन्स कार, गरुण की कार। ठीक, उसी तरह से सेंटर की अभिलैप्स हुई विवादास्पद अधिसूचना से संबंधित। तो रिलेटिंग फिक्स्ड प्रपोजिशन का जो चैप्टर है वहाँ आप कुछ प्रपोजिशंस को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पर मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराती हूँ और आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होता है क्या? डेली ज्ञान, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होने वाला ये पेज जो डेली ज्ञान के नाम से आपको मिलता है। इस डेली ज्ञान में आपको फिक्स्ड प्रपोजिशंस के ऑलरेडी 2 पार्ट्स मिल चुके हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स? फिक्स्ड प्रपोजिशन के 2 पार्ट्स, जहां पर मैं आपको मेंशन कर चुकी हूं। जैसे कि लुक फॉरवर्ड की बात करते हैं, लुक फॉरवर्ड की बात करते हैं तो उसके बाद हमेशा टू आता है। अकस्टम्ड की बात करते हैं, अकस्टम्ड की बात करते हैं तो उसके बाद हमेशा टू आता है। क्या आता है अकस्टम्ड की बाद? हमेशा टू। उसी तरह से जब रिलेटिंग की बात करते हैं, रिलेटिंग की बात करते हैं तो उसके भी बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, टू आता है। ठीक, तो यानी कि हमें इस सेंटेंस में 2 जगह एरर दिखाई दी संबंधित। द रूल्स ऑफ द लॉ बैनिंग सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस, यानी कि हमको यहाँ पर 2 एरर मिल गई। एक तो सेंटर्स, सेंटर की, और दूसरा रिलेटिंग विद नहीं रिलेटिंग टू होता है। ठीक, फिक्स्ड प्रपोजिशन का डेली ज्ञान का जो पेपर है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, इसका जो फाइल है वो वहां पर अवेलेबल है। 2 पार्ट्स आ चुके हैं, आगे भी इसके पार्ट्स आते रहेंगे। ठीक, रिलेटिंग टू होता है। तो यानी कि एरर हमको कौन कौन से पार्ट्स में मिली? एरर हमको मिली एक तो पार्ट बी में, दूसरा पार्ट सी में। ठीक, अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, जल्दी से पढ़कर सॉल्व करिए। Time's up.
देखिए, बात चल रही है सृष्टि की। सृष्टि स्कोर्ड सेकंड पोजीशन, ठीक हो गया, सृष्टि ने सेकंड पोजीशन स्कोर करी। इन हर फाइनल्स नहीं होता, इन हर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक। पूरा एक फाइनल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंपाउंड नाउन है, ठीक। सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी कि सेमेस्टर वाला एग्जाम जो होते हैं, जो सेमेस्टर्स के मॉड्यूल में होते हैं एग्जाम, उनकी बात चल रही है। उनको क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव, वो कौन है, फाइनल, ठीक। और एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी ना बनता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, फाइनल। डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी डिड नॉट परफॉर्म्ड वेल, आपको पता होना चाहिए डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डू, डज और डिड के बाद ये क्या लिखा है, डिड, तो यहां पर परफॉर्म्ड आएगा या परफॉर्म आएगा। भाई परफॉर्म की तीनों फॉर्म्स बताइए। परफॉर्म मतलब परफॉर्म करना, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, परफॉर्म्ड, ठीक। आईएनजी फॉर्म में परफॉर्मिंग और एस या ईएस वाली फॉर्म में परफॉर्म्स, तो इसकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म क्या होती है, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड। लेकिन फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, परफॉर्म। तो इसलिए डिड लगा है, इसलिए यहाँ पे परफॉर्म्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंपल परफॉर्म आएगा। तो एरर कहाँ कहाँ पर मिल गई, एक तो मिल गई बी पार्ट में और एक मिल गई सी पार्ट में, यानी कि फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा आंसर है। बढ़ चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, जल्दी से पढ़िए, टाइम ओवर हो जाता है, जल्दी जल्दी किया करिए, ट्राई किया कीजिए। गया टाइम। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री विल इंट्रोड्यूस करेगी आयात कर, इंपोर्ट एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या है, एम्बार्गो है पूरी तरीके से बैन। इंपोर्ट एम्बार्गो, आयात पर बैन लगाएगी, आयात पर बैन लगाना भी निर्धारित किया जा रहा है। विल इंट्रोड्यूस, ऐसा इंट्रोड्यूस करेगी। इन 101 आइटम्स, 101 आइटम्स पर आयात का बैन लगाना इंट्रोड्यूस करेगी डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक। रक्षा जो मिनिस्ट्री है, जो रक्षा मंत्रालय है, वो 101 आइटम्स पर, आप खुद कह रहे हैं पर, आप नहीं कह रहे 101 आइटम्स में, उनके अंदर जाके नहीं करेंगे, नॉट इनसाइड दोज आइटम्स, राइट। उन आइटम्स के ऊपर आयात को बैन कर दिया जाएगा, उन आइटम्स का आयात निर्यात नहीं होगा, आयात नहीं होगा, इसलिए इन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑन समथिंग, किसी चीज पर, ऑन योर बर्थडे, तुम्हारी बर्थडे पर, ठीक। ऑन समथिंग, किसी चीज पर। तो ऑन 101 आइटम्स बियॉन्ड गिवन टाइमलाइन टू बूस्ट इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक। इंडाइजिनेशन क्या होता है, ये होता है स्वदेशीकरण, इंडिजीनियस से बना हुआ है। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, घरेलू, तो वहीं से बना है इंडिजिनाइजेशन, यानी कि इंडिजिनाइजेशन मतलब घरेलूकरण यानी कि स्वदेशीकरण। डिफेंस उत्पादन का स्वदेशीकरण, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए। टू के बाद क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। इंडिजिनाइजेशन ऑफ, किसका, किसका स्वदेशीकरण बढ़ाने के लिए, ऑफ मतलब का, किसका, डिफेंस उत्पादन का। तो यानी कि हमको जो एरर मिली वो पार्ट 2 में मिली। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से पढ़िए और सॉल्व करिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैम टाइमर तो चलाइए। आधा टाइमर ऑलरेडी हो चुका है, जल्दी से पढ़िए। आई होप आपको एरर मिल रही है। चलिए आ जाइए, बैक टू द क्वेश्चन। लीडर ऑफ द अपोजिशन सेड, यानी कि जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने कहा कि, कहा यानी कि पास्ट टेंस की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टेंस तो होती है से, पास्ट होती है सेड, और थर्ड फॉर्म में भी क्या होता है, सेड, ठीक है। से, सेड, सेड, सेड मतलब कहा, पास्ट टेंस में कहा, क्या कहा कि प्रोट्रैक्टेड लॉकडाउन, बड़ा हुआ, एक्सपेंड हुआ लॉकडाउन, और
बहुत मात्रा में पुलिस की जो उपस्थिति है, कहाँ पर? सड़कों पर, ऑन द स्ट्रीट। appeared to have ट्रिगर लिखा है। क्या चीज? क्या मैं आपको एक रूल बताऊं यहाँ पर? हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा और हमेशा, जल्दी से बताइए, हमेशा और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। appeared to have, अब बताइए क्या होगा एरर? ट्रिगर हो गया या ट्रिगर्ड होगा? बिल्कुल ठीक, ट्रिगर्ड, appeared to have ट्रिगर्ड। पब्लिकली रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट मतलब गुस्सा, गुस्सा यानी कि नाउन, और नाउन को जो चीज क्वालिफाई करती है वो क्या होनी चाहिए? एक एडजेक्टिव। क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में तो एलवाई जनरली नहीं लगता है। जनरली एलवाई किस में लगता है? जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर में एलवाई लगता है, यानी कि एडवर्ब में एलवाई लगता है। ठीक, तो इसलिए यहां पर पब्लिकली नहीं होगा, पब्लिक होगा। पब्लिक रिजेंटमेंट ट्रिगर्ड पब्लिक रिजेंटमेंट इन सम मेजर इन सेवरल प्लेसेस, यानी कि लोगों में गुस्सा जो था वो भड़का दो बातों की वजह से। एक तो बढ़े हुए लॉकडाउन की वजह से, और सड़कों पर पुलिस की बहुत मात्रा में उपस्थिति की वजह से। इन सम मेजर, किसी ना किसी मतलब थोड़ा बहुत जो लोगों के अंदर गुस्सा भड़का वो इसकी बहुत हद तक, है ना। इन सेवरल प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस में ऐसा हुआ। ठीक, तो हमें एरर दो मिली। क्या क्या मिली? एक तो मिली कि टू हैव लिखा है, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ट्रिगर्ड हो गया, ईडी लग गया। दूसरा, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो यहाँ पर पब्लिकली नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? पब्लिक रिजेंटमेंट, लोगों में एक गुस्सा आ गया। ठीक, पब्लिक रिजेंटमेंट, ट्रिगर्ड पब्लिक रिजेंटमेंट इन सम मेजर इन सेवरल प्लेसेस। तो एरर कहाँ हो गई? पार्ट 4 में हो गई, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शंस में एरर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, यानी कि सेशन नंबर 5। जल्दी से पढ़कर सॉल्व करिए। पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एज पर ऑर्डर इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। मुझे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एरर मिलती है। ठीक, कहीं बाहर से टाइम नहीं आएगा, आपको भी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही एरर्स ढूंढनी है। चलिए, अब कैसे? प्रैक्टिस से, बिल्कुल प्रैक्टिस से। तो जो लोग आंसर निकाल चुके हैं, बता चुके हैं, बहुत बधाई। अब मुझे बेसिक से लेके चलना है, इसलिए मैं हर किसी को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। पुणे के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, ठीक, वो अपॉइंट किए जा चुके हैं। क्या मैंने आपको 5 रूल्स, क्या आपने वो वीडियो देखा है? 5 रूल इज इक्वल टू 5 मार्क्स। वहां पर एक रूल बताया गया था कि इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, मेड, डिक्लेयर, अपॉइंट इत्यादि कुछ वर्ब होते हैं जिनके बाद कभी भी एस नहीं लगाते। पढ़ाया था क्या ये रूल मैंने आपको? बिल्कुल ठीक। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके बाद एस नहीं लगाते, तो बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए एक एरर तो मिल गई। अपॉइंट किए गए हैं डिप्यूटी सेक्रेटरी, कहां पर? इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में डिप्यूटी सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं एज पर ऑर्डर। ऑर्डर कैसा साउंड आ रहा है? ORDR कैसा साउंड आ रहा है? ऑर्डर, वॉल का साउंड आ रहा है ना। AEIOU ये होते हैं वॉवल्स, और आवाज सुनिए, वॉवल का साउंड सुनिए, ओ। ठीक, तो ये बन गया नॉट अ ऑर्डर, एन ऑर्डर, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन से पहले जब कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सा स्पेसिफिक नाउन है, तो आप उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या लगाते हैं? एक डिटरमिनर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक डिटरमिनर लगाते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? एन ऑर्डर इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यानी कि हमको एरर कहाँ कहाँ मिली? एक तो मिली हमको ए पार्ट में एरर
कि रिगार्ड के बाद एज लगा था, जो कि नहीं लगना, ठीक है। इतने सारे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद एस नहीं लगता। मैं सजेस्ट करूंगी कि 5 रूल्स इज इक्वल टू 5 मार्क्स के जो वीडियोस आ रहे हैं आप उनको देखते चलिए और उनसे नोट्स बनाते चलिए, ताकि रूल्स एक तरफ होते जाए और ग्रामर की प्रैक्टिस साथ के साथ में होती जाए, राइट। क्योंकि ग्रामर के रूल से बाहर इंग्लिश नहीं है। अब उसके बाद हमको पता चला कि ये नाउन है और एक स्पेसिफिक नाउन है, तो नाउन को डिटरमाइन किया जाता है और उससे पहले क्या लगता है, ए या एन आर्टिकल लगता है। एन ऑर्डर, एक ऑर्डर जो कि इशू किया गया किसके द्वारा, बाय, द्वारा, किसके द्वारा, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यानी कि एरर हमको कहाँ कहाँ मिली, जल्दी से बता दीजिए, ए एंड बी में एरर कहाँ मिली, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आज के क्वेश्चन के नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, टाइम समाप्त। और एरर भी मिलना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत लेंदी नहीं है, आज तो ये पहला ही सेशन है, ठीक। देखिए, एसबीआई ने इल्ज़ाम लगाया है, तथाकथित तौर पर कहा है दैट इट हैड सैंक्शनड, कि उसने सैंक्शन किया था, पारित किया था, सब बातें पास्ट की चल रही है, हैड सैंक्शन पुरानी किया था, क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ ओवर 229 करोड़, 229 करोड़ से भी ज्यादा की क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन की गई थी एसबीआई के द्वारा, ऐसा उसने अलीज किया। इन द कंपनी, कंपनी में, ठीक। सैंक्शनड, कंपनी में कोई चीज सैंक्शन नहीं की जाती, कंपनी को सैंक्शन की जाती है कोई चीज, है ना। सैंक्शन टू द कंपनी, सैंक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट सैंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट सैंक्शन इन द कंपनी, ठीक। तो सैंक्शन टू द कंपनी, कंपनी को 229 करोड़ से भी ज्यादा का क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन की गई थी। हाउएवर, हालांकि द फंड्स वर यूज्ड फॉर, जो फंड्स थे वो यूज किए गए, यूज के बाद फॉर लगा, फॉर ट्रेडिंग विद अदर फर्म्स, दूसरी फर्म्स के साथ व्यापार करने के लिए उन फंड्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक। फंड्स किसी और काम के लिए दिए गए थे। हालांकि, हाउएवर, क्या क्रिएट कर रहा है, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है कि किसी और काम को करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी पास की गई थी, सैंक्शन की गई थी, लेकिन काम कोई और किया गया। क्या किया कंपनी ने, उन फंड्स को यूज किया दूसरी कंपनियों के साथ रिलेशन बनाने में, ट्रेड करने में, व्यापार करने में। फर्म्स लिविंग है या नॉन लिविंग, भाई फर्म्स तो नॉन लिविंग है ना, फर्म्स को इंसान तो है नहीं। और नॉन लिविंग्स के केस में विच लगता है या हु लगता है, जल्दी से बताइए। नॉन लिविंग्स के केस में या तो विच लगाइए या फिर दैट लगाइए, ठीक। या तो विच लगाइए या फिर दैट लगाइए, लेकिन हु जो है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन लिविंग बींग्स के लिए लगता है, ह्यूमंस के लिए लगता है, पर्सन्स के लिए लगता है, ठीक, लिविंग बींग्स के लिए। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है, फर्म्स हु, फर्म्स विच या दैट वर नॉट इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, जो कि सेम टाइप का बिजनेस भी नहीं करती थी, उन कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए उन फंड्स का इस्तेमाल किया गया, ऐसा एसबीआई ने अलीज किया। यानी कि हमको जो एरर मिलती है, एक तो मिलती है पार्ट बी में, दूसरी मिलती है पार्ट सी में। कौन कौन से पार्ट में, बी में एंड सी में। पार्ट नंबर 4 इसका आंसर बनता है। क्लियर होता जा रहा है। अगर हो रहा है तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आज आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आप लोग बहुत ध्यान से जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पास करते हैं डेली ज्ञान, ये पेज रोज डेली ऑन डेली बेसिस टेलीग्राम पर भी अवेलेबल होता है एग्जाम नीति के, ठीक।
और ये पेज डेली एग्जाम नीति के इंस्टाग्राम पेज पर भी अवेलेबल होता है और ये पेज डेली एग्जाम नीति के फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल होता है। कौन सा पेज? डेली ज्ञान नाम का पेज। ठीक, आप सबकी मदद के लिए, आप सबके एडिशनल नोट्स के लिए, ताकि आपको बाहर कहीं घूमना ना पड़े, बुक्स को बहुत ज़्यादा खगोलना ना पड़े। ठीक, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं जो कि आपके काम के लिए हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, सिंस और फॉर का यूज़। ठीक, 5 रूल्स इज इक्वल टू 5 मार्क्स। वो वीडियो साथ में देखते रहिए और इन एरर्स को सॉल्व करते रहिए। उस वीडियो से निकलने वाला हर एक रूल, उसका नोट्स बना लीजिए। ठीक, और उन नोट्स के बेसिस पर आपको धीरे धीरे कर कर यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो तैयारी होती चलेगी। चलिए, सिंस द लास्ट 1 ईयर, मैंने आपसे कहा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर, इन सब से पहले सिंस नहीं लगता। अवधि यानी कि ड्यूरेशन से पहले फॉर लगता है। क्लियर? सबसे पहली बात तो ये कि देखते ही एरर मिल जाती है, जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा है तो। ठीक, नहीं तो अब यहाँ समझ लीजिए कि सिंस यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जैसे कोई कैलेंडर की टाइम है, कोई क्लॉक की टाइम है, जो स्पेसिफिक टाइम है, 7 बजे स्पेसिफिक टाइम, मंडे स्पेसिफिक टाइम। लेकिन 1 ईयर, कौन सा 1 ईयर नहीं पता। लेकिन अगर मैं कह दूँ 2001 तो स्पेसिफिक टाइम। ठीक, तो उससे पहले तो लगता है सिंस। फॉर लगता है जब टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, जब टाइम का कोई स्पेसिफिक नाम गिवन नहीं होता। 2 हफ्तों से, 3 हफ्तों से, 4 सालों से, 1 साल से, पिछले 1 साल से, पिछले 10 सालों से, पिछले 100 सालों से स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ठीक, तो उसके लिए लगता है फॉर। तो इसलिए यहाँ पर लगा फॉर द लास्ट 1 ईयर द रेजिडेंट्स ऑफ द वैली, घाटी में रहने वाले लोगों के लिए। वो क्या है? पिछले 1 साल से घाटी में रहने वाले जो लोग हैं वो डिप्राइव्ड हैं। फिक्स्ड प्रपोजिशन जो कि डेली ज्ञान में ऑलरेडी गिवन है, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक, उसमें मेंशन्ड है कि डिप्राइव के साथ विद नहीं लगता, डिप्राइव के साथ ऑफ लगता है। डिप्राइव्ड मतलब वंचित रह जाना। ठीक, और डिप्राइव के साथ हमेशा और हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है। कम रेन एंड शाइन, चाहे कुछ भी हो जाए। तो डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ 4G इंटरनेट, घाटी में रहने वाले लोग जो हैं, कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, जम्मू में रहने वाले जो लोग हैं, वो 4G इंटरनेट की फैसिलिटीज से अभी भी कैसे हैं? वंचित हैं। तो यानी कि हमको यहाँ पर 2 एरर मिलती हैं। एक तो मिलती है हमको एरर सिंस और फॉर की, और दूसरी एरर हमको मिलती है फिक्स्ड प्रपोजिशन की कि डिप्राइव्ड विद नहीं होता, डिप्राइव्ड ऑफ होता है। एरर कहाँ का है? पार्ट ए में और पार्ट सी में। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अगर हाँ तो एक बार बस इतनी कोशिश करिए कि मुझे कमेंट करके ज़रूर छोटा सा हिंट दे दीजिए कि मैम हमने 5 रूल्स इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स वाला वीडियो देखा है, हमारे रूल्स क्लियर हैं और हम उसको देख देख के नोट्स भी बना चुके हैं और अब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Desisting from speech had a specific meaning that was neither a revolt nor an universalized approach. It had to be experienced individually. टाइम ओवर हो चुका है और एरर चुटकियों में मिल जानी चाहिए, क्योंकि बात डिटरमाइनर्स की हो रही है, बात आर्टिकल्स की हो रही है और आर्टिकल्स नाउन से पहले आते हैं। वॉवल होती है तो कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं तो कौन से आर्टिकल लगाते हैं। सारी बातें हो चुकी हैं, फिर भी बातों को रिपीट किया जाएगा। भाई सुई तो दोबारा शुरू हो गई। चलिए देखिए, डिसिस्टिंग फ्रॉम स्पीच यानी कि बोलने से, भाषण से बचना। हैड अ स्पेसिफिक मीनिंग, उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग था, उसका कोई विशेष मीनिंग था। स्पेसिफिक मीनिंग नाउन है, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए एक आर्टिकल लग गया आ। ठीक है, चलो। दैट वॉज जो कि नहीं था, नाइदर अ रिवोल्ट जो कि ना तो कोई विद्रोह था किसी प्रकार का, और ना ही नॉर एन यूनिवर्सलाइज्ड अप्रोच। मैं क्या बोल रही हूँ? यूनिवर्सलाइज्ड। मैं क्या बोल रही हूँ? यू। ठीक,
मैं कोई भी वोवल साउंड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। मैं यू है यहां पर, बावजूद इसके आवाज कैसी आ रही है? यू आ रही है आवाज इसकी, यूनिवर्सलाइज्ड। अब लोग कहेंगे कि मैम ई, ए, ई, आई, ओ, यू तो वोवल साउंड्स होते हैं, इससे पहले एन लगना चाहिए। ठीक, एन क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप क्या बोलते हैं? यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स सिर्फ वोवल्स की बात नहीं होती, वोवल साउंड्स की बात होती है। मोस्ट स्पेसिफिकली वोवल साउंड्स की बात होती है। अगर मैं आपको सिर्फ कहूँ ना कि वोवल देखते हुए एन लगा दीजिए तो गलत होता है। तो वोवल साउंड यू नहीं है। ठीक, वोवल साउंड यू नहीं है। तो अब हम वोवल साउंड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यूटेंसिल से पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या लगेगा? अ यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। हाँ, एन क्या होगा? एन एग, एग, ए की आवाज आ रही है, ए की, तो एन लग गया। ठीक, मैं कहूँ एन, एम एल ए, मैम अब ये तो एम लिखा है, ध्यान से सुनिए, एन एम एल ए, एम, एम, ये जो है ये क्या है? ए क्या है? वोवल साउंड है। ठीक, क्या है ये? वोवल साउंड की बात चल रही है और वोवल साउंड से पहले क्या लगता है? एन लगता है। ठीक, लेकिन ये कैसी साउंड है? यू। ये वोवल साउंड नहीं है, ये स्वर की ध्वनि नहीं है, ये व्यंजन की ध्वनि है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। तो जो स्पीच से बचना था, ना तो वो कोई किसी प्रकार का विद्रोह था, ना ही एक सार्वभौमिक अप्रोच थी। इट हैड टू बी एक्सपीरियंस्ड। इसको एक्सपीरियंस करना था हर किसी को इंडिविजुअली। एक्सपीरियंस्ड, ईडी लगा है, वो वर्ब जो कि एडजेक्टिव बन गया है। ठीक, तो इस वर्ब को यानी कि इस एडजेक्टिव बने वर्ब को या वर्ब बने एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? इंडिविजुअली। इंडिविजुअली यानी कि एडवर्ब। एलवाई लग जाता है जिन शब्दों के लास्ट में, वो क्या बन जाते हैं? एड वर्ब बन जाते हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं वर्ब बने एडजेक्टिव को। किसको? एक्सपीरियंस्ड को। एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअली। ठीक है, हर किसी को इंडिविजुअली अलग 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 रूप में एक्सपीरियंस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आंसर को चेक कर लेते हैं। आंसर क्या है? ओनली ऑप्शन 2, दैट इज ओनली बी। और ओनली बी मतलब यूनिवर्सलाइज से पहले अ लगा हुआ है, तो हमारी एरर हो गई सेकेंड पार्ट में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 और आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पूरा का पूरा नाउन चल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कहा, कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो चल रही है आजकल और हाइजीन और जो साफ सफाई है कंटिन्यूज नहीं होगा। ठीक, ये एरर कैसी होती है? एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। आसपास का सब्जेक्ट देख लिया आपने कि ये तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा दो। नहीं, दो बातें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन कंटिन्यू होगा। क्यों? क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं। दो सब्जेक्ट कैसे हो गए? ये काम और ये काम, कार भी और बाइक भी। मेरे पास दो चीज़ें हैं, है बोल के और डॉट लगाए हैं, मतलब प्लूरल है, कार भी और बाइक भी। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना दो चीज़ें है तो नहीं होगा ना। तो यानी कि प्लूरल दो चीज़ें हैं और प्लूरल दो बातें हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, चलो प्लूरल वर्ब लग गया। कंटिन्यू टू बी द बेस्ट प्रोटेक्ट फॉर द वायरस। बेस्ट है क्या? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, और एडजेक्टिव कब आता है? वर्ब के लिए तो यूज नहीं होता ना। प्रोटेक्ट होता है मतलब बचाना। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? बचाना। तो
वर्ब के लिए तो एडजेक्टिव आता नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, बेस्ट प्रोटेक्शन। बेस्ट प्रोटेक्शन, वायरस के लिए बेस्ट प्रोटेक्शन है। क्या क्या दो चीजें वायरस के लिए बेस्ट प्रोटेक्शन है, एक तो है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा है हाइजीन, साफ सफाई बनाकर रखना, हाथ धोते रहना, ठीक, चीजों का ध्यान रखना, ग्लव्स पहन के चलना। तो अब वायरस के लिए नहीं, वायरस के अगेंस्ट, वायरस के विरुद्ध, ठीक, जो बेस्ट प्रोटेक्शन है, AGAINST, ध्यान रखिएगा, वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन चाहिए हमें, है ना। तो दो चीजें हुई, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट मिला, वर्ब प्लूरल बन गया, प्लस ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसी नाउन को, तो इसलिए प्रोटेक्ट गलत फॉर्म हो गया, तो वर्ब हो गया। तो क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोटेक्शन, ION लग गया, नाउन हो गया, प्रोटेक्शन क्वालिफाई कर दिया बेस्ट ने, और फिर वायरस के अगेंस्ट, अगेंस्ट द वायरस। एरर कहाँ पर मिली, एरर मिली हमको B में और C में, यानी कि पार्ट 4 में। क्लियर हो गया, पार्ट 4 में हमको एरर मिली। कुदोस जिन लोगों ने कहा कि मैम हमको ऑलरेडी मिल चुकी थी पार्ट B और पार्ट C में एरर। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पढ़ लीजिए, देख लीजिए और फिर इसका जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम ऑलरेडी ओवर होने वाला है। चलिए, अराउंड 32,000 वेकेंट फ्लैट्स, ठीक, करीबन 32,000 खाली फ्लैट्स बनाए गए, बिल्ट, पास्ट टेंस की बात हुई, अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारी सरकारी योजनाओं के तहत, अंतर्गत, ठीक है, अंडर भी ठीक हो गया, इन दिल्ली, दिल्ली में, ठीक, ए पार्ट तो ठीक है, एंड अबाउट 1,000 यूनिट्स इन फरीदाबाद विल बी इंक्लूडेड, और लगभग 1,000 यूनिट्स फरीदाबाद में इंक्लूड की जाएंगी। विल बी और शैल बी के बाद क्या लग गया, ED, इंक्लूडेड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूनिट इंक्लूड की जाएंगी इन द न्यूली अनाउंस्ड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम, ARHC के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत, और 1,000 यूनिट्स जो कि फरीदाबाद में है, जो कि नई बनाई गई हैं, ये भी न्यूली अनाउंस किया गया है, अभी अभी अनाउंस किया गया है कि ये भी उस स्कीम में शामिल की जाएंगी। क्लियर है, तो यानी कि बी पार्ट भी ठीक था, सॉरी, और सी पार्ट में भी हमको कोई एरर दिखाई नहीं दी, यानी कि नो, ना एरर ए में है, ना बी में है और ना ही सी में है। तो हमारा कौन सा पार्ट ठीक है, नो एरर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने आज पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। अब जो कल का सेशन आएगा वहां पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। आई होप ये सेशन फ्रूटफुल बन रहा है आपके लिए और आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं। लेकिन जाने से पहले ये लाइन मत भूलिएगा कि अब नहीं भारी इंग्लिश की तैयारी। साथ में बोलिए, एक बार ज़रूर बोलिए, अब नहीं भारी इंग्लिश की तैयारी। मान के चलिएगा तो बिल्कुल भारी रहेगी भी नहीं। गुड लक, थैंक यू, अंटिल देन, कार्पे डियम।